सभी व्यक्ति से मेरी प्रार्थना है कि देखिए, आप लोग सोचते हो कि मांस खाने से हम स्वस्थ हो जाएंगे और हमारे जीवन के सभी रोग नष्ट हो जाएंगे, हम निरोग हो जाएंगे। तो ये सोचना देखो भक्तों गलत है। किसी को हम मार के खा के कैसे निरोग और कैसे सुखी रह सकते हैं, ये गलत बात है। आप सच में अपनी सोच बदलिए। आज संसार में क्लेश क्यों मचा है? क्योंकि हमारी बुद्धि सही नहीं है। कोई सोचता है कि हम शराब पी के कुछ पल के लिए सुख शांति से चैन से रहेंगे, सभी परेशानियों को भुला देंगे। तो देखिए, सभी परेशानियों को भुलाने के लिए शराब का सहारा न लीजिए। आप भगवान के नाम जप का, भगवान के दरबार का, कीर्तन का, भजन का सहारा लेके अपने जीवन को बदल सकते हो। देखिए, आप गलत चीज़ों को अगर करोगे तो आपके परिवार का, आपका और आपके जीवन का हानि निश्चित है। अगर आप अच्छे चीज़ों से जुड़ोगे तो आपका लाभ भी निश्चित है। इसलिए सत्संग से जुड़िए, भगवान के दरबार से जुड़िए, न कि आप गलत जगहों से जुड़ के। जीवन बहुत कीमती है। पहले हमें भी नहीं पता था भक्तों, हम भी भजन नाम जप नहीं करते थे, लेकिन जब से मेरे बाबा की कृपा हुई है तब से पता चला कि जीवन एक एक पल समय कीमती है। आप जितना भी नाम भज सकते हो, जितना भी अच्छे कर्म कर सकते हो, धरती पे रहोगे तो साथ निभाएगा। लेकिन जब आपका शरीर छूटेगा तो मरने के बाद वहाँ भी जहाँ हमारे सभी प्रकार के किए हुए कर्मों का भगवान, वहाँ जो किए हुए कर्म का भगवान जब लेखा जोखा करेंगे तो वहाँ भी ये काम आएगा। इसलिए आप अगर मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो प्लीज़ आप सभी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि सब गंदी आदतों को, गंदी चीज़ों को छोड़ के अच्छे चीज़ों से जुड़िए। आपके परिवार के, आपके बच्चे के और आपके जीवन का सुधार होगा और आपको लाभ मिलेगा। अच्छी चीज़ों से जुड़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि इस दुनिया में आना हमारा जीवन कितना सार्थक है। लेकिन जब आप नाम जप और भगवान की सेवा, भगवान की पूजा से जुड़ोगे, तब अगर आप गंदी चीज़ों को पीकर और अपने जीवन को कुछ पलों के लिए ऐसे अंधकार में ढकेल के धीरे धीरे अपने आप को अंधकार में डुबा लोगे तो आपको, परिवार को काफ़ी कष्ट होगा, आपके बच्चे को कष्ट होगा, आपके पत्नी को कष्ट होगा। और जो लोग मांस, गाय का, किसी का भी मांस का भक्षण करके अपने जीवन का यापन कर रहे हैं, बंद कर दीजिए भाई लोगों। क्योंकि ऐसे ही हमारे भी मांस को, हमारे भी शरीर को मरने के बाद जब भगवान लेखा जोखा करेंगे तो ऐसे ही नोचा जाएगा। जब हम जरा सी ऐसे अपने आप को चुटकी काटते हैं या चलते चलते अचानक हमें हमारे पैर में ठेस या चोट लगती है तो हमें कितना दर्द होता है। तो वैसे ही क्या जब जानवरों को काटा जाता है तो क्या उनको दर्द नहीं होगा? उनका भी जन्म होता है, उनका भी मरण होता है। वहाँ वो निगाह लगाए बैठे रहेंगे कि जब तू यहाँ पे आएगा तब मैं तेरा हिसाब किताब बराबर करूँगा। और हिसाब किताब वहाँ भी बराबर नहीं हुआ तो फिर से उसका भी जन्म होगा, हमारा भी जन्म होगा। यहाँ आके या तो पति के रूप में, या तो बेटा के रूप में, या तो बेटी के रूप में, या माँ बाप, किसी भी रिश्ते के रूप लेकर वो कष्ट हमारे साथ बढ़ेगा, रहेगा, पलेगा और फिर वही हमें कष्ट देगा। इसलिए मैं आप सभी से कहती हूँ कि प्लीज़ अपने आप को सुधारो और अपने आप को बदलो। जितना हो सके कम से कम कष्ट से बचने का प्रयास करो, क्योंकि जो भी हम कर्म करेंगे वही हमें कष्ट के रूप में हमारे साथ होके मिलेगा। इसलिए आप सभी से प्रार्थना करती हूँ कि मांस मदिरा का सेवन बंद करके ऐसे ऐसे दरबारों से जुड़िए,
नाम जप से जुड़िए, सत्संग से जुड़िए, कीर्तन से जुड़िए। हर सांस में हे प्रभु आपके सिवाय कोई सहारा नहीं है। सच्ची में मानो आपको इतना आत्मबल, आपका विश्वास बढ़ेगा कि आपको पल पल अपनी ज़िंदगी अच्छी लगने लगेगी। आपके पास काफ़ी सारी दिक्कतें तकलीफ होगी, उस समय हर समय प्रभु का चिंतन होगा, प्रभु की याद होगी, प्रभु की बात होगी। उसमें भी आपको इतना अच्छा लगने लगेगा कि आप दूसरों को गाइड करने लगोगे। आप जितना भी नाम जप करोगे प्रभु वैसे ही आपके बुद्धि को, आपके समझ को बढ़ाते जाएंगे। और जब आपके जीवन में अच्छा होगा तभी आप दूसरों को गाइड करके उसको भी अच्छे राह पे चलने के लिए प्रेरित करोगे। लेकिन ऐसा होगा तब जब अपने छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी गलतियों को पकड़ के ध्यान दोगे कि हमसे क्या गलती बनी, क्या नहीं बनी, तभी आप अपने जीवन को बदल पाओगे। और यहाँ संसार में रह के मिला हुआ समय बड़ा कीमती है भक्तों। किस पल किसको क्या हो जाए कुछ भी पता नहीं है। इसलिए इस सांस, इस शरीर और भगवान के दिए हुए समय के रहते हुए सारे अच्छे कर्म को करो, ताकि यहाँ भी संतुष्ट रहो और जाने के बाद वहाँ भी संतुष्टि हमें मिले। इसलिए मैं बार बार यही प्रयास करती हूँ कि सबको सुख संतुष्टि हो, सबके जीवन में सुख हो, सबके जीवन में नाम जप की कृपा हो। सभी भक्तों को जय श्री राम।